जय हिंद बच्चे लोग, क्या हाल चाल? सब मस्त झकास। आज हम लोग देखेंगे क्या ट्रिगोनोमेट्री का एक नया एक्सरसाइज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स। और हमें सारे एंगल्स के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को मेनली क्या करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन एंगल्स के बारे में पढ़ाई करना है। तो हम लोग अभी देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, और उसमें किसका बात किया जाएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो चलिए बच्चे, आप सब कैसे हैं? सब मस्त हैं? मैं हूं रविकांत कुमार फ्रॉम यस क्लासेस, और हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, राइट। तो चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या देखने वाले हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, राइट। और ये सम पार्टिकुलर एंगल्स, उसमें कौन कौन आएगा? तो इसमें आएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम लोग देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। उसमें देखना क्या है, तो हम लोग बात करेंगे 0 का, 30 का, 45, 60 और 90, राइट। अब देखो, इनका एक टेबल होता है जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आरडी शर्मा मिलेगा, आरएस अग्रवाल, सारे बुक्स में मिल जाएगा टेबल। और वो टेबल हम क्या कर रहे हैं, बना भी देते हैं अभी। लेकिन हम एक ट्रिक बताएंगे, और वो ट्रिक के थ्रू क्या है, आप सभी का वैल्यू बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए पहले टेबल देखते हो, टेबल क्या है। इधर में क्या होगा, एंगल रहेगा, और इधर में क्या रहेगा, टी रेशियोज। एंगल हम किसका किसका बात करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, हम लोग इनका ही बात करेंगे। और टोटल कितना फंक्शन है, 6। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट थीटा। तो हम लोग क्या है, इन 6 का ही बात करेंगे, राइट। चलो तो देखो भाई, साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, साइन 90 का 1, है ना, ये होता है। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, राइट। अब tan, तो tan 0 का हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1/√3, इसका 1 और इसका √3, और देखो इसका हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। देखो भाई, किसी भी नंबर को तुम अगर 0 से डिवाइड करोगे, इसका कोई मतलब नहीं है, ये कहलाता है नॉट डिफाइंड, और जिसे हमने शॉर्ट में लिखा है ND। अब आते हैं कॉसेक का, राइट। तो कॉसेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल है साइन का, तो कॉसेक 1/sin, तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, राइट। कॉसेक रेसिप्रोकल है, पहले ही बता चुके हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है ना। जैसे दिन का उल्टा रात है, रात का उल्टा दिन हो गया भाई, उसी तरीके से साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का क्या हो गया, साइन। टैन का कॉट, कॉट का टैन, कॉस का सेक एंड सेक का कॉस। ओके, तो देखो कॉसेक,
तो साइन 30 1/2 है, तो कॉसेक 30 क्या होगा, रेसिप्रोकल 2/1। उसी तरीके से यहाँ √2 हो जाएगा, यहां होगा 2/√3, राइट। और यहां पे क्या हो जाएगा 1। अब आते हैं सेक का, तो सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1, यहां पे हो जाएगा 2/√3, यहां पे होगा √2, यहां पे होगा 2, और यहां पे क्या हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड। ओके, 1/0 नॉट डिफाइंड। चलो कॉट का बात करते हैं, कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टैन का। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड, यहां पर होगा √3 1 1/√3, और यहां पे क्या हो जाएगा 1/0, तो क्या हो जाएगा 0 0 0/1 क्या होगा 0, ठीक है। क्योंकि कॉट का ये भी तो होता है कॉस बाई साइन, तो हमारा कॉस 90 का 0 है, साइन 90 का 1 है, तो 0/, नंबर क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर है, याद रखना 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, क्या मिलेगा तुमको 0 ही मिलेगा। तो देख भाई ये टेबल है, और ये टेबल आपको याद होना चाहिए। अगर ये टेबल के वैल्यूज याद रहेगा तो आपको आसान होगा बनाने में, एग्जामिनेशन में टाइम बचेगा। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं सर हमें कोई ट्रिक बताइए जिससे हम क्या कर सके, इन सब का वैल्यूज आसानी से कैलकुलेट कर सके। अगर भूल गए तो बैकअप तो होना चाहिए ना, तो हम बैकअप दे रहे हैं। देखो हम बना रहे हैं 5 गो बक्सा, 5 गो बक्सा, 1 2 3 4 5 हो गया 5 गो बक्सा। चलो ये है 0 डिग्री 30 45 60 90, राइट। अब मान लो कि हमें वैल्यू चाहिए 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का वैल्यू चाहिए। चलो तो एक बात बताओ, जो 45 वाला बॉक्स है उसके बाद कितना बॉक्स है 2, इसके लेफ्ट में कितना बॉक्स है 2, ठीक है। अब क्या करो, इसके बाद हमेशा 4 से ही डिवाइड करना है, उसके बाद स्क्वायर रूट लेना है। इसको सॉल्व कर लो, 1/2 आएगा अंदर में, यहां भी 1/2 आएगा, है ना। 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का √2, 1 का 1, 2 का √2। तो याद रखना लेफ्ट वाला साइन का वैल्यू देगा, राइट वाला कॉस का। तो साइन 45 का 1/√2 और कॉस 45 का भी 1/√2। और तुम देख सकते हो साइन 45 1/√2 है और कॉस 45 भी सेम है, राइट। चलो और भी कुछ क्या वैल्यूज हम कैलकुलेट करके तुमको बताते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। क्या यहां तक तो दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। चलो हम लोग देखते हैं इसे अब नेक्स्ट पेज में ना। मान लो हमें निकालना है, बॉक्स यहां भी बना देते हैं, तुमको आसानी होगा समझने में। 0 30 45 60 90, ओके। चलो अब मान लो निकालना हमको 60 डिग्री का, किसका 60। तो देखो 60 के राइट में कितना बॉक्स है, तो सिर्फ एक है। 60 का लेफ्ट में कितना है 3 है। इसके बाद क्या करना 4, तो हमने दोनों साइड क्या कर लिया 4 ले लिया, राइट। अब देखो फिर स्क्वायर रूट, तो 3 का √3, 4 का 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2। हम बोले थे लेफ्ट वाला साइन राइट वाला कॉस, तो साइन 60 का √3/2, कॉस 60 का 1/2। तो साइन 60 का कितना है √3/2, तो देख लो साइन 60 का √3/2 है ना, और कॉस 60 का कितना है 1/2, तो देख लो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है ना। मजेदार है। चलो नेक्स्ट और एक दो ट्राई कर लेते हैं ना। मान लो हमको निकालना है 90 डिग्री का वैल्यू, कितना का 90। तो 90 के राइट में कोई बॉक्स बचा, कोई भी बॉक्स नहीं है, तो 0। 90 के लेफ्ट में 1 2 3 4 बॉक्स। अब क्या करना, दोनों साइड 4 से डिवाइड करना, फिक्स है। देन स्क्वायर रूट, तो 4/4 1, 0/4 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 0 का 0। तो क्या हो गया लेफ्ट वाला साइन राइट वाला कॉस, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया
और cos 90 का वैल्यू 0 हो गया। तो क्या ये सच है sin 90 का वैल्यू 1 होता है? तो जी हाँ, sin 90 1 हो गया और cos 90 0 हो गया। तो इस तरीके से क्या है ना, हम लोग साइन और कॉस का निकाल लेंगे, साइन एंड कॉस का निकाल लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि सर आप जो है बताए थे कि टोटल साइन कॉस टैन कॉसेक सेक एंड कॉट इतने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। तो सर साइन एंड कॉस का तो आप क्या किए ना, ये वाला ट्रिक से बता दिए है ना, लेकिन सर टैन का क्या होगा? अरे भाई टैन का भी उपाय है। देखो टैन का फॉर्मूला क्या होता मेरे भाई लोग, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यही होता है ना टैन का, राइट, साइन बाई कॉस। अब तुमको वैल्यू चाहिए कि टैन 60 का क्या होगा, तो टैन 60 है ना, तो एंगल के प्लेस पे 60 चला गया तो क्या होगा, साइन 60 बाई कॉस 60। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है याद कर लेना, हमको याद है साइन 60 का होता है √3/2, हम रख दिए, और कॉस 60 का होता है हाफ, राइट। देख लो भाई, एक बार देख लो, भरोसा हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 है और कॉस 60 का वैल्यू हाफ है, तो मैंने वहां पे पुट कर दिया। अब नीचे वाले से नीचे वाला मर गया तो बचा √3, और नीचे में 1 है, 1 का कोई इज्जत है, 1 नीचे में है, उसको कोई वैल्यू नहीं है, 1 हटा दो, तो नीचे में 1 हटा दिए तो √3 हो गया, तो tan 60 का वैल्यू √3 हो गया, राइट। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना है, अच्छे से क्लियर है। चलो अब क्या इस तरीके से हम लोग और भी निकाल सकते, हम निकाल के बताते हैं आपको, है ना। देखो 1 मिनट वेट करो, बाकी निकाल के हम बताते हैं आपको क्या है। देखो अब मान लो तुमको मन कर रहा है सर हमको tan 30 का वैल्यू चाहिए, कोई बात नहीं, आपकी इच्छाएं पूर्ण की जाएगी। तो tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। भैया देख तुम्हारा tan थीटा का वैल्यू है sin बाई cos, तो एंगल वही पुट करना जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट का है। हमें 30 का चाहिए, तो tan 30 इक्वल टू sin 30 बाई cos 30। अब तुम फॉर्मूला, तुम जो वैल्यू है रट लेना, हमको तो भाई याद है sin 30 का हाफ होता है और cos 30 का होता है भाई √3/2। 2 से 2 मरेगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3, तो 1/√3 हो गया किसका, tan 30 का। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अच्छा, तो क्या हो गया, हम लोगों ने देखा कि साइन का कॉस का कैसे निकालेंगे वो सीखे, tan का कैसे निकालेंगे, तो साइन बाई कॉस फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने साइन कॉस tan का निकालना सीख गया। तो बोलोगे सर बाकी कॉसेक सेक कॉट इन सब का क्या होगा, उनका भी इलाज है। अरे भाई हम थोड़ा देर पहले ही तो बताए थे ना कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है बच्चा, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है और कॉसेक का साइन। उसके बाद tan का रेसिप्रोकल कौन होता है दोस्त, तो कॉट, tan का कॉट होता है, कॉट का tan, और कॉस का क्या होगा सेक, तो सेक का क्या होगा कॉस। तो अरे बाबू तोरा साइन के पता हो तो उल्टा कर भी तो कॉसेक मिल जेतो, अगर तुमको tan पता है उसको उल्टा कर कॉट मिल जाएगा, और अगर तुमको कॉस पता है उल्टा करो सेक मिल जाएगा। तो बड़ा आसान है। फिर से हम देखो एक एग्जांपल लेकर के थ्रू एकदम स्टार्टिंग से क्लियर कर देते हैं। साइन कॉस का पहले कैसे निकालना सीखे थे, साइन कॉस टैन कॉसेक, क्या हो गया कॉसेक सेक एंड कॉट, राइट। तो साइन कॉस का कैसे निकालना सीखे थे, तो हम बताए थे कि बक्सा बनाओ 0 30 45 60 90, राइट। बक्सा बनाओ। अब तुमको चाहिए 60 का वैल्यू, तो 60 का राइट में एक बक्सा, लेफ्ट में 3 बक्सा, 4 से डिवाइड कर, स्क्वायर रूट
3 का रूट 3, 4 का 2, 1 का 1, 4 का 2, लेफ्ट वाला साइन राइट वाला कॉस, तो साइन 60 का वैल्यू रूट 3/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 हो गया। साइन कॉस ऐसे निकल जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट से, हर एक एंगल के लिए। ये हम 60 निकाल के दिखाए, तुम 0, 30, 45, 90 एवरीथिंग यू कैन गेट बाय दिस मेथड। ओके, तो साइन कॉस का तो ऐसे निकाल लेंगे। बच गया tan। तो अब एक कुत्ता अभी बताए tan कैसे निकलेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तोरा के चाहिए tan 60, तो साइन 60 बाई कॉस 60 करो। अब साइन 60 का वैल्यू कितना है बाबू, रूट 3/2, कॉस 60 का कितना है बाबू 1/2, 2 से 2 मारा रूट 3 आ गया tan 60। तो इस तरीके से साइन कॉस tan सबका उपाय हो गया। कॉसेक का क्या होगा, अरे भाई तो अभी ना बताए, मान लो तुमको चाहिए कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो साइन 60 का कितना है बाबू रूट 3/2, तो कॉसेक 60 क्या हो जाएगा, कॉसेक तो रेसिप्रोकल है ना साइन का, तो साइन 60 रूट 3/2 है, तो कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3। बुझा ना। सेक 60 का कैसे निकालेंगे भाई, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो कॉस 60 का कितना है 1/2, तो सेक 60 कितना होगा 2/1, और 1 नीचे लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, हम इसको सिर्फ ऐसा लिख सकते हैं। अब आते हैं कॉट 60। तो अरे भाई तुमको कॉट 60 चाहिए ना, तो कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टैन का। किसका, टैन का। तो टैन 60 का वैल्यू कितना है √3, है ना। तो ये अगर √3 है तो इसके नीचे हम 1 रह सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी नंबर के नीचे 1 हम पुट कर सकते हैं। तो tan 60 का √3 है, जिसको हम लिख सकते हैं √3/1। तो tan का रेसिप्रोकल cot है, तो tan 60 है √3/1, तो cot 60 क्या होगा 1/√3, उल्टा 1 ऊपर √3 नीचे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। सबका मतलब सबका। जैसे तुमको पता होगा साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब तुमको कॉसेक 30 चाहिए, नो प्रॉब्लम, कॉसेक 30, तो कॉसेक साइन का उल्टा है, तो साइन 30 हाफ है, तो ये 2/1 हो गया। अगर तुमको चाहिए tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, तुमको cot 30 चाहिए, नो प्रॉब्लम, ये उल्टा हो जाएगा। इस तरीके से सबका निकाल सकते हो। क्लियर है। तो देख भाई याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो टाइम बचेगा। लेकिन ये ट्रिक कहां काम आएगा, मान लो तुम गलती से भूल गया तो वहां पे ये काम आएगा। आप इस तरीके से यूज करके निकाल सकते हो सबका वैल्यू। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो क्या है, हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है इवैल्यूएट साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 sin 30। तो बड़ा आसान है बाबू, कुछ नहीं करना है, कढ़ाई में सब्जी, समझ रहे हो ना, कुकर में भात और कटोरा में दाल रखा हुआ, लेके खा लेना है। सिंपल वैल्यू रखना है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। अभी निकालना सिखाए, टेबल भी बताए, उसको याद कर लेना, हमको याद है। तो कुछ नहीं, साइन 45 का वैल्यू रख दिए, इनटू cos 30 का कितना होता है √3/2। cos 30 का कितना होता है √3/2। साइन 45 1/√2 हो गया, cos 30 कितना हो गया √3/2।
अब देखो cos 45 कितना 1/√2 और sin 30 1/2, तो √3 इंटू 1 √3 और नीचे 2√2 प्लस 1 2√2। अब सेम चीज है तो एलसीएम क्या आएगा सेम, तो यहां क्या आएगा √3 + 1 और यही हमारा क्या हो गया आंसर, राइट। आज हम सिर्फ क्या कर रहे हैं पता है, जोरन दे रहे, जोरन। अगले क्लास में दही जमाएंगे। आज पहले क्या किए, बेसिक दिए कि वैल्यू कैसे याद करना है, कैसे मतलब कैसे उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर भूल गए तो। लेकिन हमारा क्या रहेगा एडवाइस, उसको लर्न कर लो, है ना। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन बताए, एक और बताते हैं, ये जोरन की तरह है कि आपको समझ में आया कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। फिर अगले क्लास में आएंगे तो फाड़ करके नया नया चीज बताएंगे, है ना, अच्छा अच्छा क्वेश्चन। तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, फिर है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, चलो सो दिस इज द क्वेश्चन। और हम लोग करते हैं ना, बड़ा आसान है, लोड नहीं लेना है, वैल्यू याद रखो, पुट करो, दैट्स इट। चलो तो देखो क्या है 45 किसका कॉसेक, तो कॉसेक 45 का होगा √2, तो क्या हो गया √2 और स्क्वायर है तो हम लगाएंगे स्क्वायर, फिर इनटू सेक 30, क्या है सेक 30, तो cos 30 का होता है कितना √3/2, है ना, इसका हो जाएगा उल्टा है ना बाबू, तो 2/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो इधर आते हैं, साइन 30 का कितना होता है हाफ, तो हाफ और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉट 45 का होता है 1, तो 1 और उसका स्क्वायर माइनस क्या 60 है, तो cos 60 का कितना होता है 1/2, तो sec 60 उल्टा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2, तो sec 60 का वैल्यू 2 रखे और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। ठीक है, चलो अब पता है कि स्क्वायर से रूट खत्म, तो बच गया 2 इंटू। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, अगर तुम्हारे पापा क्या किए मिठाई लाए और बड़े भाई को दे दे, अगर छोटे वाले को ना दे तो मार तो हो जाएगा ना, महाभारत हो जाएगा, क्योंकि वो पापा तुम्हारे दोनों भाई के लिए हैं तो दोनों को देना पड़ता है ना। उसी तरीके से ये होल स्क्वायर है, तो ये ए का भी स्क्वायर है, बी का भी स्क्वायर है, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। कुछ महान मैथमेटिशियन ऐसा करते हैं, हमारे बच्चे ऊपर वाले को दे दिए, नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, राइट। तो सुनो, यह स्क्वायर 2 का है तो 4 और यहां पे स्क्वायर से रूट खत्म तो बच गया 3। अब आते इधर 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का 4, तो कितना हो गया 4 2 जा 8/3 इंटू, राइट, यहां पे देखो 1/4 प्लस 4 माइनस 4 खत्म हो चुका है। अब देखो 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया आंसर 2/3, और यही क्या हम सबका आंसर। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, आज की सब यही समाप्त करते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। आज तो हलवा सा था, क्योंकि आज हम लोग कॉन्सेप्ट समझे, कैसे वैल्यूज हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ट्रिक बताया हमने, बट हमारा यही रहेगा एडवाइस कि आप उसको याद कर लो अच्छे से, है ना, एग्जाम में टाइम बचाना है ना, राइट। और 2 क्वेश्चन किए, गणेशायनमा कर दिए, ताकि पता चले आप सबको कि कैसे इसको बनाना है, राइट। अगले क्लास आएंगे, तगड़ा सा कुछ मस्त सा गरम सा हॉट सा क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं बच्चे लोग, बाय, जय हिंद।